धुआं धुआं सा रहने दो। Hello friends, good morning. Chai pee lo. Hello and welcome to Startup Story presents Rai Vilo. I'm your host Vakil Saab. Let's begin today's show. शो से पहले एक शायरी। मुलाजा फरमाइए। अर्ज किया है कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम तो बस अपनी आंखों के हिस्सों के ख्वाब मांगते हैं। ओहो मारी डालोगे। सो वेलकम बैक टू द शो गाइज। जनाब हम 1 साल से पॉडकास्ट बना रहे हैं और अगर आपने हमको अभी तक नहीं सुना है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको जाके सुने। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक है जो आपको मिलेगा स्पॉटिफाई, एंकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो रिपब्लिक और ब्रेकर के लिए, जहां पे हमारे पॉडकास्ट हैं। और अगर आपके पास स्पॉटिफाई या गूगल अकाउंट नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट raibilo.com पे जाके हमारे सारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू Rai Bilo. Until then, please listen to our birthday special series called Review of Terrible Shit or Rai Bilo Rots. I know we are still working on the name bit, but what we do is we basically take something, we look at it and we roast the fuck out of it. That's as simple as that. But please remember, our intentions are not to hurt anyone, but just to entertain people and get some content for us. So, Season 1. So आज हम बात करेंगे ना तुम जानो ना हम के बारे में, जो कि है from the movie कहो ना प्यार है. And surprisingly not from the movie Na Tum Jano Na Hum. It's unbelievable. I mean, that's impossible. How is it possible? मेरी ये शक्ल unbloody believable. I hope it's not a joke. It is a joke, Dad. So welcome to the 2000s. मैंने उसे 10,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। इसकी आवाज हम कैसेट में रिकॉर्ड करेंगे और यही कैसेट सब कॉलेजेस में बांटेंगे और डिस्कोस में भी बांटेंगे और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। A world where internet was not a thing. और लोगों को अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहाड़ी से जाके जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था ताकि उनको ज्यादा लोग सुन सकें। आज इसके लिए हमारे पास कोरा है। तुम जानो न हम। Take it away, रिपुंजय। Okay. आज हम बात करने वाले एक ऐसे गाने के बारे में जो स्टुपिडिटी, इलिटरेसी और इग्नोरेंस को एक साथ ग्लोरीफाई करता है और गाने का नाम है ना तुम जानो ना हम, दोनों चूतियां हैं। Sometimes we also believe that not knowing is a part of the fun, but not always. Sometimes you need to learn, you need to educate yourself. और हाँ, एक बात और, जब कुछ नहीं आता है ना तो उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये चूतिया क्या करता है, सवाल का गाना बना के नाचने लगता है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। साले तुझे नहीं आ रहा तो पूछना, सवाल पूछना, गाना बना के नाच क्यों रहा है। और गाना शुरू होता है, उसके डैड पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहा है, ये कहता है डोंट आस्क मी डैड, आई एम इन लव। कहाँ जा रहे हो? Don't ask me, Dad. I'm in love. और ये कह के ये चूतिया बगीचे में निकल जाता है गाना गाने के लिए और पहले तो ये अपने डैड को सवाल पूछने से मना करता है। कहाँ जा रहे हो? Don't ask me, Dad. Denied. फिर 20 किलोमीटर गाड़ी चला के जाता है खाली जगह में अपने जैसे एक चूतिए को ढूंढता है और उससे सवाल पूछने के बाद कहता है कि ना तुम जानो ना हम, और फिर प्राउड फील करता है कि कोई जानता ही नहीं है। इसका मतलब सवाल का जवाब ही नहीं होगा। और इसका सबसे पहला सवाल होता है व्हाई डज द विंड ब्लोस, क्यों चलती है पवन। और दूसरा सवाल व्हाई द स्काई डांसेस, क्यों झूमे है गगन। फिर पूछता है व्हाई द हर्ट ग्रिजल्स, क्यों मचलता है मन। और ये सवाल पूछ के ये कह देता है हाँ तुम जानो न हम। तो बेटा सुनो, तुम और तुम्हारे साथी होंगे चूतिए, हमें पता है भाई कि क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, क्यों नाचता है गगन। तो पहली बात क्यों चलती है पवन, तो देखो बेटा पवन के चलने के कारण है और इसका रीजन भी हमें पता है। पवन चलती है हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट की वजह से। जब लो प्रेशर बेल्ट में वैक्यूम क्रिएट होता है इस वजह से हवा चलने लगती है। वेरी सिंपल फैक्ट है जी। ओए फैक्ट है जी। फैक्ट है जी, फैक्ट है।
और क्यों झूमे है गगन? अबे साले तू गाड़ी के ऊपर खड़ा होके नाच रहा है और कह रहा है गगन क्यों झूम रहा है? भाई हवा चल रही तो बादल शिफ्ट हो रहे, तुझे लग रहा है गगन झूम रहा है क्योंकि तू तो बहुत रोमांटिक है भाई। और मन सिर्फ इसलिए मचलता है क्योंकि आदमी फोकस नहीं होता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों लुटता है करार, और क्यों होता है प्यार। क्यों का जवाब ये है कि भाई क्लाइमेट चेंज होता है, अर्थ रोटेट करती है, कई जगह धरती पे ठंडी होती है, कई जगह गर्म होती है, और जब अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड घूमने लगता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, इसकी वजह से मौसम बदलने लगते हैं, इस वजह से बाहर आती है। और दूसरा सवाल, क्यों लुटता है करार? अबे करार क्यों लुटेगा भाई? तूने किसी को उधार दे दिया, अगर वो फोन नहीं उठा तो करार लुट जाएगा भाई। सबके अपने अपने पर्सनल रीजन होते हैं करार लुटने के। बिल्कुल फैक्ट है जी। फैक्ट है जी। फैक्ट तो ये है कि पैसों का ही थोड़ा प्रॉब्लम है। और क्यों होता है प्यार? भाई तुम खाली रहते हो, तुम चूतिए रहते हो, तुम्हारे जैसा कोई और खाली चूतिया मिल जाता है तो तुम्हें लगता है बस यही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था, और उसी को प्यार का नाम दे देते हैं। बिल्कुल सिंपल। ओए सब प्यार दे वास्ते। प्यार चाहिए था। और इतना ना तुम जानो ना हम सुनने के बाद वो जो हीरोइन रहती है ला 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 करते हुए दौड़ते हुए आती है, गिर जाती, हीरो उसके ऊपर चढ़ जाता है, सीन चेंज हो जाता है। वो चेंज होते ही हीरो उल्टा लेट जाता है, फिर उल्टा लेट के जमीन पे सवाल पूछता है, ये मदहोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, सब्र में है किसकी परछाइयाँ। इसीलिए कहते हैं साले सस्ते नशे मत करो। तो सिचुएशन बहुत क्लियर है, ये बंदा सस्ते नशे करके आया है, जमीन पे उल्टा लेट के आसमान से सवाल पूछ रहा है, और इसको लगता है शायद यही प्यार है, और इसको प्यार का नाम दे देता है। खुले में हगना बंद करो। और अगली लाइन में इसने अपने इस सस्ते नशे को इश्क का नाम दे दिया है। इसको ये समा भीगा सा लग रहा है। ये भीगा समा। भाई तूने कोई सस्ता नशा किया है, तूने कच्ची शराब पी रखी है मेरे ख्याल से। और भाई हाँ, मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ, तुझे इश्क कहीं नहीं ले जा रहा है, जे तेरा सस्ता नशा तेरी मौत की तरफ लेके जा रहा है। और तू क्या सवाल पूछ रहा भाई? तेरी तो जिंदगी ही बची है। अभी तक तो मुझे बस लग रहा था, मैं अंदाजा लगा रहा था, लेकिन अगली लाइन सुन के तो मुझे 100% यकीन हो गया कि ये साला पक्का गंजेड़ी नशेड़ी है और दबा के सस्ते नशे करता है ये। और भाई ये इतने भैरंग नशे में है कि सिर्फ दिशाएं भी नहीं समझ में आ रही हैं। क्यों गुम है हर दिशा, और ये अगली लाइन में पूछ ही लेता है, क्यों होता है नशा। तो साले जब कच्ची शराब पी के पहाड़ों पे घूमेगा तो नशा तो चढ़ेगा ही, फिर क्यों पूछ रहा है? क्यों आता है मजा। साले सारे नशे करने के बाद तुझे सवाल यही है कि नशा क्यों चढ़ता है? और भाई हाँ, इसके साथ कोई है नहीं, ये पहाड़ पे अकेले हैलुसिनेट कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, इसके चक्करों में पड़ना नहीं। और भाई फिर ये गाने के अगले सीन में आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, फिर जमीन पे गिरता है, फिर इसको अपनी धड़कनों का एहसास होता है और इसको लगता है दिल बहक गया था। दिल क्यों अचानक बहकता भी है। होश में आ मेरे भाई, तूने तगड़ा नशा कर रखा है भाई, पानी मारो इसके मुंह पे। और अभी तक मुझे लग रहा था इसने कोई माल फूका इसलिए हवा में उड़ रहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने कच्ची शराब पी है बेबो, क्योंकि इसके अगली लाइन में ये कहता है कि महकता भी है, चहकता भी है। भाई ये दिल नहीं महक रहा चूतिए, ये दिल नहीं महक रहा, ये दिल ऐसे नहीं महकता है भोसड़ी के, ये कच्ची शराब है जो महक रही है, जिसे तू पी के बहक रहा है और तुझे लग रहा है ये दिल महक रहा है। उसमें आजा मेरे भाई, इतने नशे नहीं करते भाई, मैं गलत था। इसने खाली कच्ची शराब नहीं पिए, इसने माल भी फूका है। ये कहता है, क्यों मिलती है नजर। अबे तेरी आंखें बैरन लाल हैं भोसड़ी के, तो तुझे नजर तो मिलेगी ही मिलेगी। और इतने नशे करने के बाद तू ये पूछ रहा है कि क्यों होता है असर। अबे चूतिए भाई, ये सस्ते नशे बहुत तगड़े असर करते हैं और इसका असर होगा साले। तुझे देख के लग नहीं रहा है कि तू ज्यादा देर झेल पाएगा इस नशे को। और इतने गंदे नशे करने के बाद इतनी ऊंचाइयों पे कौन चढ़ता है भोसड़ी के? ऊपर से कूद के आज टूटिए। अगर गिरेगा ना तो हड्डियां नहीं मिलेंगी। और घर वाले जब पूछेंगे ना पुलिस वालों से कि भाई मेरे बच्चे की लाश कहाँ है, उसकी हड्डियां कहाँ है, तो पुलिस वाले भी यही बोलेंगे भाई, ना तुम जानो ना हम। और इसके नशे भाई लूप में चल रहे हैं। इतना नशा करने के बाद ये ऊपर हवाओं में उड़ता है, फिर वादियों में उतरता है, फिर गंदे गंदे क्वेश्चन पूछता है, और फिर लूप में इसके क्वेश्चन, वही पहला क्वेश्चन दोबारा ये पूछने लगता है। क्यों चलती है पवन, क्यों आती है बहार,
फिर भाई इसके नशे का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस वजह से ऐसे गाने तो मैं बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करता, और इन नशेड़ियों के चक्कर में पड़ना नहीं भाई। इन सवालों के जवाब होते हैं, पर तुम्हें उसके लिए होश में आने की जरूरत है, और होश में कभी सवाल करो, किताबें उठाओ तो सारे जवाब मिल जाएंगे। पर भाई तुम तो ठहरे बहरन नशेड़ी, तुम्हें तो भाई नशे के बारे में जानना है। तो प्रभु दूर रखें ऐसे लोगों से जो बहरन घड़ी दोपहरिया में पहाड़ पे जाके नाचते गाते हैं और उन्हें लगता है बड़े लॉजिकल हो रखे हैं वो। तो आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो भाई मैं गंदे नशे में चला जाऊंगा, और ये बहुत बीटी दे रहा है साला चूतिया। धन्यवाद। रन। अरे कहाँ जा रहे हो? Don't ask me, Dad. I'm in love. Dad. So Nipunjay Mishra just left. And now. आपने बॉलीवुड में लोगों को गाने इमेजिन करते हुए देखा होगा, लोगों को एक्चुअल लोकेशन पे नाचते हुए भी देखा होगा, पर अब आज आप देखिए एक लड़के को जो अपने बाप की गाड़ी चुरा के भाग जाता है। Okay, bye. नशे में पहाड़ियों के चक्कर लगाता है, थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था, और फिर घर लौट आता है। जी हाँ देवी और सज्जनों, इस गाने का एंडिंग और ओपनिंग सीन सेम है, सेम कपड़ा, सेम गाड़ी और सेम रोड। तो इस पूरे गाने में हमारा हीरो सब कुछ सिर्फ सोच रहा होता है, उसके नशे की गोलियां किकिंग कर रही होती हैं, और वो होता है अच्छी खासी ट्रिप पे। So thank you so much for listening. Once again, we are trying something new and we'll continue this series. So we are going to be developing this episode series on a weekly or a monthly basis depending on the results we get. This is going to be a regular series. We're trying to do something new here with this review show. Thank you so much to our team. And now, at last, thank you so much to me. The best host in the world, the master of his own sexy voice, Vakil Sahab. The one who came up with everything. Thank you so much to Vakil Sahab. So thank you so much for listening to the show. This is your host Vakil Saab signing off. Hope you like the show. Hope you enjoyed the show. And God bless you.